हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जियोलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फाइनल का पेपर थर्ड यूनिट चल रही थी हमारी, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं मराइन इकोसिस्टम के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने एक्वेटिक इकोसिस्टम में फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को डिस्कस किया था। अब हम पढ़ने वाले हैं मराइन इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि मराइन इकोसिस्टम होता क्या है। द टर्म इनकम्पासेस द साल्टी वाटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, मराइन इकोसिस्टम से आप क्या समझते हो? मराइन वाटर कैसा है? सोल्टी वाटर। ठीक है, हमें पता है कि तो 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। हमारे जो पृथ्वी है वो 70% किससे कवर है? वाटर से। ठीक है, पानी से कवर्ड है, जिसमें से 97% कैसा पानी है? मराइन वाटर या फिर साल्टी वाटर होता है। ठीक है, इट मीन्स ओनली 3% वाटर ऐसा है जो ह्यूमन बीइंग काम में ले सकता है, हमारे यूजफुल है। अदरवाइज 97% कैसा वाटर है? सोल्टी वाटर है। ठीक है, तो हमें पता है कि 70% अर्थ सिर्फ पानी से कवर्ड है, जिसमें से 97% कैसा है? सोल्ट वाटर है। इट मीन्स मराइन इकोसिस्टम आर द लार्जेस्ट टाइप ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ पे जो है वो मराइन इकोसिस्टम सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कवर्ड रहता है। 97% जो है अर्थ किससे कवर्ड है? सॉल्ट वाटर से। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इफेक्ट करते हैं मराइन इकोसिस्टम को या मराइन हैबिटेट को। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करेंगे टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, टेम्परेचर को हमने फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में भी पढ़ा था कि किस तरीके से टेम्परेचर इफेक्ट करता है। ठीक है, तो टेम्परेचर की अगर बात करें, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो जाता है, कम होता है, तो डेंसिटी क्या है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, टेम्परेचर कम है, डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर टेम्परेचर कम है तो सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाए तो सोल्युबिलिटी कैसी है? ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, वापस से समझते हैं, टेम्परेचर कम है मतलब डेंसिटी कैसी है? ज़्यादा हो जाती है, डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर अगर कम है तो सोल्युबिलिटी जो होती है ऑक्सीजन की पानी के अंदर वो भी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर टेम्परेचर ही इंक्रीज हो जाए तो सोल्युबिलिटी जो है ऑक्सीजन की वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से टेम्परेचर जो है इफेक्ट करता है मराइन हैबिटेट को। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं लाइट के बारे में कि लाइट किस तरीके से इफेक्ट करती है मराइन हैबिटेट को। ठीक है, तो लाइट किस तरीके से पेनिट्रेट करती है पानी के अंदर, उसके बेसिस पे पानी में जोन प्रेजेंट होते हैं। हमने जोन में उसको डिवाइड कर रखा है। अगर बात करें यूफोटिक स्ट्रेटम की, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट पेनिट्रेट करती है। ठीक है, यूफोटिक जोन में, यूफोटिक स्ट्रेटम में क्या है? सबसे ज़्यादा लाइट पेनिट्रेट करती है। इट मीन्स यहाँ पे कैसे ऑर्गेनिजम्स हो गए या कैसे प्लांट्स होंगे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट अवेलेबल होती है। तो रिच इन फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? ऑटोट्रोप्स होते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें एक्वेटिक इकोसिस्टम की, तो उसमें ये क्या है? प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यूफोटिक स्ट्रेटम में ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट जो है अवेलेबल होती है प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें यूफोटिक स्ट्रेटम की, तो ये रिच इन फाइटोप्लैंक्टन्स होता है, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो पॉसिबल हो पाता है प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्फोटिक स्ट्रेटम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इस जोन में या फिर इस स्ट्रेटम में। एज बिकॉज यहाँ पे क्या है कि जो लाइट की पेनिट्रेशन है वो एज कम्पेयर टू यूफोटिक स्ट्रेटम कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर प्रेजेंट रहेंगे कि जो कि फीड करते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स पे, क्योंकि एज बिकॉज ये क्या है? फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करते हैं फाइटोप्लैंक्टन पे। फाइटोप्लैंक्टन क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस। इनको लाइट चाहिए तो ये यूफोटिक स्ट्रेटम में प्रेजेंट है, लेकिन इनको लाइट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फूड के लिए ये डेफिनेटली इस स्ट्रेटम में प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन सर्वाइव ये सेकेंडरी कंज्यूमर और जो प्राइमरी कंज्यूमर है ये डिस्फोटिक स्ट्रेटम में करेंगे, एज बिकॉज इनको जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं होती है लाइट की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एफोटिक स्ट्रेटम। ये ऐसा स्ट्रेटम है या फिर ऐसा जोन है जहाँ पे लाइट जो है एब्सेंट होती है, या फिर हम बोले कि लाइट पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर हैं वो एब्सेंट रहते हैं।
ठीक है। प्रोड्यूसर एब्सेंट रहेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है लाइट एकदम अवेलेबल ही नहीं है, एकदम एब्सेंट रहती है, ठीक है। और डिस्फोटिक स्पेक्ट्रम में क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर भी कंज्यूमर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो एज बिकॉज यहाँ पे जो पेनिट्रेशन है लाइट का बहुत ही कम होता है, तो एक तरीके से फाइटोप्लैंक्टन्स यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। यूफोटिक स्पेक्ट्रम में क्या है, रिच इन लाइट होता है, लाइट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है, पेनिट्रेट कर पाती है यहाँ पे, तो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं मराइन हैबिटेट को, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट हम जो फैक्टर और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं मराइन हैबिटेट को, वो हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो मराइन हैबिटेट को इफेक्ट कर रहे हैं। प्रेशर की अगर बात करें तो डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इज़ डिफ़िकल्ट इन हैवी प्रेशर। अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो कैल्शियम का जो डिपोजिशन है वो डिफ़िकल्ट होता है पानी के अंदर। दूसरा कि जैसे जैसे हम पानी के अंदर जाते हैं, यानी कि गहराई जब पानी की बढ़ती है, वैसे वैसे प्रेशर जो है पानी का वो भी इंक्रीज होता चला जाता है। इट मीन्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं पानी के अंदर जो कि हैवी प्रेशर के साथ में डील नहीं कर सकते, इसीलिए वो पानी के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो गहराई में नहीं जा सकते बिकॉज वहाँ पे हैवी प्रेशर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म जो एकदम बॉटम में प्रेजेंट होते हैं या फिर एकदम बेस में रहते हैं, पानी में गहराई में रहते हैं, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो फ्लैटेंड होता है, यानी कि चपटा होता है, बिकॉज वहाँ पे हैवी प्रेशर प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वेव्स किस तरीके से इफेक्ट करती है मराइन हैबिटेट को। तो कभी कभी हैवी वेव्स की वजह से क्या होता है, बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं वो टूट जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो है उनकी डेथ हो जाती है। कभी कभी ये जो यूज़फुल भी होती हैं वेव्स एज बिकॉज इसकी वजह से क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ऑक्सीजन का पानी के अंदर, ठीक है। तो ये यूज़फुल भी होती हैं वेव्स। बात करते हैं सैलिनिटी ऑफ वाटर, यानी लवणता कितनी है जल के अंदर, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो सैलिनिटी अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो ये इफेक्ट करती है स्पेसिफिक ग्रेविटी को, यानी कि पानी के अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी है उसको ये इफेक्ट करती है अगर सैलिनिटी बढ़ जाए या कम हो जाए, ठीक है। जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स को भी इफेक्ट होता है, ठीक है। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर ऐसे हैं जो कि आइसोटोनिक होते हैं, ठीक है। बाहर जितना सोल्यूट प्रेजेंट है अंदर ऑर्गेनिजम्स के उतना सोल्यूट प्रेजेंट है, यानी कि आइसोटोनिक है वो, ठीक है। अगर सैलिनिटी में चेंजेस आते हैं तो वो भी ऑर्गेनिजम्स को क्या है, इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये प्रेशर की बात करें, वेव्स की बात करें, सैलिनिटी की बात करें, तो ये भी क्या है, इफेक्ट करते हैं मराइन हैबिटेट को, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मराइन इन्वायरमेंट और हैबिटेट, ठीक है। यानी कि जो मराइन हैबिटेट है या मराइन इकोसिस्टम है वो दो जोन में डिवाइडेड होते हैं। पहला है प्लेजिक जोन, दूसरा आता है बेंथिक जोन, ठीक है। और इसी तरह का जो है जोन का डिस्ट्रीब्यूशन हमने फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में भी देखा था, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मराइन हैबिटेट या फिर मराइन इकोसिस्टम में किस तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ है। प्लेजिक जोन की अगर हम बात करें, इट इंक्लूड्स द एंटायर वाटर मास लाइन अबोव द ओशन फ्लोर या फिर बेंथिक जोन, यानी कि एक्सेप्ट बेंथिक जोन वाटर बॉडी की अगर हम बात करें, ठीक है, इट इंक्लूड द एंटायर वाटर मास की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो कौन सा जोन है, प्लेजिक जोन, ठीक है। वाटर मास कौन सा जोन है, प्लेजिक जोन, ठीक है। फर्दर जो प्लेजिक जोन है वो भी दो तरीके से या फिर हम बोले दो जोन में डिवाइडेड होता है। पहला आता है नेरेटिक जोन, दूसरा है ओशियनिक जोन, ठीक है, जो हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम बेसिक्स केवल पढ़ रहे हैं। दूसरा आता है बेंथिक जोन, ठीक है। बेंथिक जोन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। इट इंक्लूड ऑल द सी बॉटम, ठीक है। तो बॉटम की अगर बात होती है तो वो कैसा जोन है, बेंथिक जोन, जहाँ पे लाइट की अवेलेबिलिटी नहीं होती है या फिर हम बोले ना के बराबर होती है, ठीक है। फर्दर बेंथिक जोन जो है वो भी दो जोन में डिवाइडेड होता है, लिटोरल जोन या फिर इसको लाइटेड जोन भी बोला जाता है, दूसरा आता है डीप सी, ठीक है। वापस से देखते हैं, प्लेजिक जोन और बेंथिक जोन दो तरीके से डिवाइडेड है मराइन इकोसिस्टम या मराइन हैबिटेट। प्लेजिक जोन जहाँ पे अगर हम बात करें प्लेजिक जोन की, तो वो कौन सा जोन है जहाँ पे वाटर मास अवेलेबल होता है, और ये बेंथिक जोन से ऊपर होता है, ठीक है। फर्दर ये भी दो तरीके से डिवाइडेड होता है,
ठीक है। नैरेटिक जोन और ओशियनिक जोन। नेक्स्ट है बेंथिक जोन। बेंथिक जोन यानी कि बॉटम में प्रेजेंट है, सी बॉटम में प्रेजेंट है, ठीक है। और बेंथिक जोन फर्दर दो तरीके से डिवाइडेड है या दो जोन में डिवाइडेड है, लिटोरल जोन या फिर लाइटेड जोन या फिर डीप सी, ठीक है। तो नेक्स्ट इसको डिटेल में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।